अब है हमारी एक्सरसाइज 5.4। उससे पहले हमें कुछ फार्मूले जो हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। फार्मूले फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है? जहां पर e की पावर x मतलब पावर में वेरिएबल आ जाए। पहले तो हमने पढ़ा कि पावर में कांस्टेंट आ रहा था, जैसे साइन स्क्वायर x आ रहा था या x की पावर n आ रहा था। अब पावर में हमारे पास x आ रहा है, पावर में x जा रहा है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे साइन ऑफ x की पावर साइन x, साइन ऑफ x की पावर x अगर ऐसा आ गया तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। पावर में x चला गया, या e की पावर x या a की पावर x, दे आर कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, जो x की जगह पर आ रहा है उसका डेरिवेटिव द्वारा से फिर dx ओवर dx। e की पावर x का डेरिवेटिव एक बार रख सकता है dx ओवर dx, दैट इज 1। तो e की पावर x इंटू 1, दैट इज e की पावर x। अब a की पावर x है, दैट इज a की पावर x एंड लॉग ऑफ a। यहां पे क्या होता है? लॉग ऑफ e। तो लॉग e जो तो 1 के बराबर होता है। यहां पर लॉग ऑफ a आ रहा है, वो 1 के बराबर नहीं होता है, इसलिए dx जो x की जगह पर है उस x के बराबर उसका डेरिवेटिव द्वारा से फिर होगा dx ओवर dx, x log of a इंटू 1, दैट इज x log of a। अब log of x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ जो x के बराबर उसका द्वारा से dx ओवर dx, दैट इज 1/x इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 1/x। अब ये तीन फार्मूले हैं, इनको हमें यूटिलाइज करना है क्वेश्चंस में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 5.4 का। इफ y इक्वल टू e की पावर x ओवर साइन ऑफ x, फाइंड dy ओवर dx। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में है? f ऑफ x ओवर g ऑफ x की फॉर्म में। तो उसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है फार्मूला f ऑफ x ओवर g ऑफ x वाला। तो उसमें क्या होगा? g ऑफ x जो है उसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला पहले आएगा, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का, मतलब f ऑफ x ओवर g ऑफ x। तो मैंने आपको बताया फार्मूले में gx का स्क्वायर, g ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। तो ये f ऑफ x ओवर g ऑफ x वाला फार्मूला लगा यहाँ पर। तो अब साइन ऑफ x को साइन ऑफ x स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर x करके लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, और साइन ऑफ x वैसे का वैसे रहेगा। तो साइन ऑफ x e की पावर x माइनस e की पावर x, साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ x। तो साइन ऑफ x की पावर x माइनस e की पावर x साइन ऑफ e की पावर x कॉस ऑफ x ओवर साइन स्क्वायर x। अब यहां से आप ऐसा कर सकते हैं, e की पावर x यहाँ पर भी है, e की पावर x यहाँ पर है, तो e की पावर x को आप कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन नहीं निकालेंगे, ऐसा लिख देते हैं, तो भी आपका डेरिवेटिव सही है। और e के x को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बच गया साइन ऑफ x, यहाँ से बच गया कॉस ऑफ x ओवर साइन स्क्वायर x। तो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x ओवर साइन ऑफ x। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x, फाइंड dy ओवर dx। y सोल्यूशन है, y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, we get d ओवर dx ऑफ y, d ओवर dx ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x। अब आपको मैंने फार्मूला बताया है डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x
दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे तो मैंने आपको यही बताया था कि ई की पावर एक्स के बराबर होता है, पर जैसे पहले वाले फार्मूले चल रहे हैं, जो एक्स की जगह पर आ रहा है उसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर हो रहा है। तो यहां देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, डी वाई एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स। तो एक्स के ऊपर ये पूरा है, तो ई की पावर एक्स आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगेन, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर होगा, ये तो पूरा नीचे ऐसे उतर आएगा। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है, वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आज ही बताया, पिछले वीडियो में बताया है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। फिर जो एक्स की जगह पर उसका डेरिवेटिव होगा dx ओवर dx, वो x का डेरिवेटिव इक्वल टू x 1 बनेगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है। आपके फार्मूले में भी नहीं लिखा होता है, पर ऐसे ही एक एक स्टेप करके आपने फार्मूला लगाते चले जाना और खोलते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। अब x की जगह पर है एक्स क्यूब, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। y इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगेन, ये होता है। तो x के ऊपर क्या है एक्स क्यूब, x के ऊपर क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब। तो e की पावर एक्स क्यूब, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, x के ऊपर क्या है एक्स क्यूब। ठीक है, तो e की पावर एक्स क्यूब नीचे आ गया, और x की पावर 3 का डेरिवेटिव होता है x बार n वाला फार्मूला, n x बार n माइनस 1, तो 3 x पावर 3 माइनस 1 दैट इज x2, dx ओवर dx वो 1 बन जाएगा। तो 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स फाइंड dy ओवर dx। तो हमें ये दिया है y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब डी वाई डी एक्स मीन्स डी वाई डी एक्स नीचे तक ही चलेगा, डेरिवेटिव है अगर ना भी लिखा हो तो ये इसके बराबर समझा जाएगा। अब पहले चलेगा साइन का फार्मूला, साइन का फार्मूला चलेगा, तो इस पूरे को हम एक्स सपोज करके चलेंगे। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था कॉस ऑफ एक्स, तो क्या बन गया कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ दिस। उसके बाद क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो एक्स क्या है हमारे पास tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब ये ऊपर से नीचे को यहां तक वैसे आएगा, जहां डी ओवर डी एक्स का निशान लगा है वहां पर tan इनवर्स एक्स वाला फार्मूला चलेगा, tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स की जगह पर क्या है ई की पावर माइनस एक्स, तो उसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स एक्स का, आज ही बताया मैंने,
डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह पर क्या है, e की पावर माइनस x, तो इसको खोलेंगे 1 प्लस x का स्क्वायर, तो e की पावर माइनस x के ऊपर तो इसका स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, तो x क्या है, e की पावर माइनस x के बराबर है। अब फिर यहां तक वैसे खुलेगा। अब जहां d/dx लगा है वहां पर e की पावर माइनस x, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, तो e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव होगा e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, तो x की जगह क्या है यहाँ पर माइनस x, तो माइनस x का डेरिवेटिव दोबारा से फिर। अब यहां तक dy/dx cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x ओवर 1 प्लस e की पावर माइनस 2x वैसे आ गया, e की पावर माइनस x। अब डेरिवेटिव ऑफ माइनस x वो बनेगा -1 के बराबर, तो ये आ गया -1। अब हम क्या करेंगे, -1 है तो -1 यहाँ पूरा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लाई करके -1 यहाँ पर आ जाएगा, कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x ओवर 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ y इक्वल टू लॉग ऑफ cos e की पावर x फाइंड dy/dx। तो भी वैसा क्वेश्चन है, y इक्वल टू लॉग ऑफ cos ऑफ e की पावर x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर आपने लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx, dx ओवर d/dx ऑफ लॉग ऑफ cos ऑफ e की पावर x। अब dy/dx है, यहां पर पहले लॉग का फॉर्मूला लगेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ log of x is 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, इसका डेरिवेटिव द्वारा से फिर, तो यहां पर log ऑफ x की जगह पर आ रहा है cos ऑफ e की पावर x, तो log का डेरिवेटिव बनता है 1/x, तो x की जगह पर आ रहा है cos ऑफ e की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, तो cos ऑफ e की पावर x का डेरिवेटिव आ रहा है, ये ऐसे निकलेगा नीचे को, और dy/dx के आगे अब cos का फार्मूला लगेगा, cos ऑफ x वाला, तो cos ऑफ x मीन्स डेरिवेटिव है cos ऑफ x का sin ऑफ x माइनस sin ऑफ x, तो माइनस sin ऑफ e की पावर x। अब x का जो है उसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर होगा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। अब यहां तक नीचे तक ऐसे उतरेगा, इसे यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पहुंच गया 1/cos ऑफ e की पावर x sin ऑफ e की पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, तो ये हमारा डेरिवेटिव जो बना sin ऑफ e की पावर x ओवर cos ऑफ e की पावर x, दैट इज tan ऑफ e की पावर x, बिकॉज वी नो दैट sin ऑफ x ओवर cos ऑफ x इज tan ऑफ x, तो sin ऑफ e की पावर x ओवर cos ऑफ e की पावर x इज tan ऑफ e की पावर x इंटू e की पावर x, तो ये हमारा डेरिवेटिव बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू e की पावर x की पावर 5। तो फाइंड dy/dx, हमने यहाँ पर देखना है e की पावर x की पावर 5 तक जाना है, तो y इक्वल टू क्या बना, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, e की पावर x4, e की पावर x5। अब हमने dy/dx निकालना है, तो डेरिवेटिव इसका भी ले लिया, इधर दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लिया जैसे पहले हमने ले रहे हैं। अब e के पावर उसका डेरिवेटिव होता है e की पावर x, वो वैसे आ गया, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x
डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगेन, जो एक्स की जगह पर उसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया प्लस ई की पावर एक्स क्यूब, तो ई की पावर एक्स, तो वो ई की पावर एक्स ही रहा, और डेरिवेटिव आ गया एक्स का दोबारा से फिर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दोबारा से फिर। इसी तरह से ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स की जगह पर ई की पावर एक्स 4, वो वैसे आ गया डेरिवेटिव एक्स पावर 4, ई की पावर एक्स पावर 5, डेरिवेटिव एक्स पावर 5। अब इसका डेरिवेटिव ऐसे उतरेगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स बार एन वाले फॉर्मूले से, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बार एन दैट इज इक्वल टू एन एक्स बार एन माइनस 1। तो ये हर एक जगह पर यहाँ पर लग रहा है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स बार 4। अब एक्स बार 4 के ऊपर एक्स बार एन वाला फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स बार एन माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स बार 5 दैट इज ई की बार एक्स बार 5 वैसे आ गया, और एक्स बार ई की पावर, हाँ एक्स बार 5 का डेरिवेटिव बना 5 एक्स पावर 5 माइनस 1 दैट इज एक्स पावर 4। अब ये ई बार एक्स, ये 2x इधर लाए, ई बार एक्स स्क्वायर आगे ले गए। अगर ऐसे लिख दिया तो भी आपका आंसर सही है। 4x को इधर लाए, 4x क्यूब को, ई बार एक्स 4 आगे ले गए, 5x बार 4 इधर लाए, ई बार एक्स 5 को उधर ले गए। अगर यहां तक भी आपने लिखा है तो भी आपका आंसर सही है, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन जो हम कंप्लीट हो गए हैं।